ॐ सृष्टुया सर्गरूपा जगद्वन्विदो पालनीया चिरोद्रिः शृङ्गारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालङ्करोतु। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कृते। मेरे चैनल भीमदत्त शास्त्री के शुभ स्वागत है। कल आपने दिव्य देवी का दिव्य कवच और 1008 नाम सुने। आज मणिद्वीप का वर्णन कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती है। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक यह नाम पड़ा है। इसके नाम त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है। रत्नमय बालू का मत्स्य और शंख से वह भरा है। इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लोहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी 4 दीवारी है। उसका विस्तार 7 योजन है। यहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है। इस परकोट में 4 दरवाजे हैं। राजन, इस 4 दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। इस लोहमय प्रकार के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। पहले से यह परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्राकार अनेक वृक्षों से संयुक्त हैं। इस कांसे की 4 दीवारी के बाद तांबे की 4 दीवारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर और ऊंचाई 100 योजन है। उन दोनों प्रकारों के मध्य में कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है। राजन, बसंत ऋतु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है। वहाँ पुष्पों के छत्र से सुशोभित होकर बसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजित रहता है। मधुश्री और माधवश्री इन नामों से प्रसिद्ध इसकी 2 भार्याएँ हैं। कामदेव के समान मुख वाली ये देवियाँ फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती है। वह अत्यंत दिव्य वाटिका के चारों ओर मधु की धारा बहती है। तत्पश्चात तांबे के परकोटे से आगे शीशे का परकोटा प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 7 योजन कही जाती है। इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है। राजेंद्र, उस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। उसकी 2 भार्याएँ हैं, शुकश्री और शुचिश्री। संताप से तप्त प्राणी वहाँ के वृक्षों की छाया में निवास करते हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ का कोना कोना भरा रहता है। राजन, इस शीशे के परकोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वारा निर्मित 4 दीवारी है। इन 2 परकोटों के मध्य पर सवारी करने वाला वर्षा ऋतु वहाँ की व्यवस्था करता है। देवता, सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए वाणी, कूप और तड़ाक बनवाकर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष यहाँ निवास करते हैं। पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंचलोह से बना हुआ परकोटा है। पवित्र आत्मा शरद ऋतु को इस अधिष्ठाता कहते हैं। उसकी 2 सुप्रसिद्ध देवियाँ हैं, यीशु लक्ष्मी और ऊर्ज लक्ष्मी। अपनी स्त्रियों तथा अनुचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष यहाँ निवास करते हैं।
इस लोहात्मक छठे परकोटे के आगे 7वां चांदी का परकोटा है। इसकी भी लंबाई 7 योजन है। महान उज्ज्वल हेमंत ऋतु इस परकोटे का स्वामी है। राजन, यह हाथ में आयुध लिए रहता है और गण सदा साथ रहते हैं। रानियों को रंजित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस हेमंत ऋतु के सहश्री और सहस्यश्री नाम से प्रसिद्ध दो शक्तियाँ हैं। भगवती के व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष यहाँ रहते हैं। इस चांदी के परकोटे के बाद सतत सुवर्ण से निर्मित 8वां सो वर्ण वाला कहा गया है। इसके बीच में कदम्ब की सुंदर वाटिका है। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहाँ के कार्य की व्यवस्था करते हैं। तपश्री और तपस्याश्री इन प्रतिष्ठित दो भार्याओं के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले ये देवता प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए गो और भूमि दान करने वाले महान सिद्ध पुरुषों का वह निवास स्थान बना हुआ है। इस हिरण्मय प्रकार से आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक परकोटा है। वहाँ के वृक्षों और बालुकाओं को भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिक्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम आयुध लिए हुए वहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावती पुरी नगरी है। यह नगरी देवराज इंद्र की है। वहाँ के शतक्रत प्रतापी इंद्र ऐरावत पर चढ़कर हाथ में वज्र लिए हुए देवसेना के साथ शोभा पाते हैं। सची भी देवांगना से संपन्न होकर वहाँ सुशोभित होती है। राजन, मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित बन्नी नगरी है। स्वाहा और स्वधा इन दो शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। मणि द्वीप की दक्षिण दिशा में यमराज की नगरी है। राजन, चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहाँ विराजते हैं। सूर्यनंदन महाभाग यमराज अपनी सहधर्मिणी के साथ वहाँ रहते हैं। नैऋत्य कोण में राक्षसों की नगरी कही जाती है। यह नगरी मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में है। पश्चिम दिशा में पास धारण करने वाले प्रतापी वरुणराज विराजते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायुलोक है। वहाँ वायु देवता विराजते हैं। राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपने रिद्धि और वृद्धि प्रवृत्ति शक्तियों तथा नवनिधियों से युक्त होकर विराजते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्रलोक कहा गया है। अमूल रत्नों से चित्रित इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। करोड़ों रुद्राणियाँ और भद्रकाली आदि मातृका गण इनके साथ रहती हैं। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण ही से ईशान नाम से भी प्रसिद्ध है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे से आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्म रागमणि का एक परकोटा है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संपन्न है। यह प्राकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों के स्तंभों से युक्त है। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से भूषित वीर वेश वाली 64 कलाएँ निवास करती हैं। उन कलाओं का एक एक अलग अलग लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहाँ की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनी हैं। अपने अपने लोक भी निवासियों तथा अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएँ अत्यंत शोभा पाती हैं।
राजन, इस पद्म रागमय परकोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्राकार है। इसकी कांति जपा कुसुम के फूल जैसी भासित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे वर्ण से शोभित है। गोमेद के प्रकार से में जैसा वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें हैं। पक्षी श्रेष्ठ खंबे, वृक्ष, बावड़ियाँ और सरोवर, ये सब भी गोमेद मणि से ही निर्मित हैं। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियाँ या देवियाँ निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत हैं। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियाँ चारों ओर घिर कर रहती है। राजन, इस गोमेद निर्मित प्रकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियाँ युद्ध के लिए सजी धजी रहती हैं। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों की नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण लाल आँखों वाली ये देवियाँ कहती है, इसे काटो, पचाओ, छेदो और भस्म कर डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है। उन एक एक महाशक्ति के साथ 10-10 अक्षौहिणी सेना कही गई है। उनमें एक ही शक्ति लाख ब्रह्मांडों का संहार कर सकती है। राजन, ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके रथों, गणों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियाँ वहाँ विद्यमान रहती हैं। भगवती की ये अंतरंग सेना है। अब उनके पापनाशक नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या, ह्रीं, पुष्टि, प्रज्ञा, छिनेवाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिद्धिदा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपर्दिनी, विकृति, दंडिनी, मुंडिनी, सेंदुखंडा, शिखंडिनी, निशुम्भमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकरार्ध शरीरणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका तथा अववादिनी। इस प्रकार ये 32 शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यदि ये देवियाँ कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाता है। कहीं किसी समय भी इनकी पराजय नहीं हो सकती है। अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकल से वह बंधा रहता है। इस हीरे के प्रकार से आगे वैदुर्य मणि से बना हुआ प्राकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला इस प्रकार की ऊंचाई 10 योजन है। वैदुर्य मणि के प्रकार से आगे इंद्र नीलमणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्राकार कहा जाता है। उस प्रकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन तथा वापी कुएं तथा तड़ाग के घाट भी इंद्र नीलमणि से ही बने हैं। राजन, इस नीलमणि के महान प्राकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्रकार है दरवाज़ा है। इसकी ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व चकोरों के समान ही इसमें भी मध्य की भूमि है। इस प्राकार के आगे महामरकत मणि से बना हुआ एक दूसरा प्राकार है। 10 योजन दीर्घ इस प्राकार को सभी प्राकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि के समान ही कहे जाते हैं। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोणों वाला यंत्र है। कोण पर रहने वाली देवताओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडलु, अक्ष पुत्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजमान हैं। स्मृतियाँ और पुराण भी
स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं। इस 9 रत्नमय प्राकार से आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहाँ रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई है। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंभे उस भवन में लगे हुए हैं, जिनकी प्रभा से वहाँ की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं आती है। ओम नमः तब च किल न स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, ये देवी भागवत की कथा यहाँ पर विराम देता हूँ, समाप्त होती है। और कल देवी भागवत की महिमा के बारे में आपके सामने कहेंगे कि देवी भागवत सुनने के से क्या फल मिलता है, क्या कैसे सुनना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम धन्यवाद।